हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में देखिए आइए अभी जो है ना मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली मैंने 3-4 वीडियोस बनाई लोगों के जो है ना मतलब मैंने उस कॉन्सेप्ट को एकदम घुल मिल के बता दिया। तो एक इजीली कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपको आईसी को रिबॉल्व करना है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना और कैसे करना है। इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना। अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछली 3-4 वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे भी जाके देख लेना और उसके बाद आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझने में और आसानी होगी। तो बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट की। गाइस, कॉन्सेप्ट से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मैं इस चैनल पे डालते रहता हूँ, जिससे आप बहुत कुछ समझ पाओगे। तो चलिए बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट ये है कि हमें कोई आईसी को रिबॉल्व करनी है, ठीक है। अब आईसी को रिबॉल्व करने के लिए जो है ना हमें जो सबसे पहले मेरे हिसाब से गाइस पूरा कॉन्सेप्ट और ऑब्जर्वेशन जो है वो मेरा है, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको टिश्यू पेपर लेना है। टिश्यू पेपर को ऐसे समझो, टिश्यू पेपर ऑलरेडी 2 फोल्ड होता है, तो इसे फोल्ड करके इतना बड़ा आपको बनाना है। उसके ऊपर आपको आईसी रखनी है, फिर स्टैंसिल को एडजस्ट करना है। स्टैंसिल को एडजस्ट करने के बाद हल्के हाथ से आपको ऐसे रखना है। पीपीडी पेस्ट लगानी है। ध्यान रखना है कि स्टैंसिल हिल ना जाए। अगर स्टैंसिल और टिश्यू पेपर को आपको ज़्यादा फोर्स भी नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा फोर्स करोगे तो आपका जो है वो जो मतलब स्टैंसिल है वो फूक जाएगी। तो फोर्स भी नहीं करना, हल्के हाथ से आपको दबा के प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। पीपीडी पेस्ट को आपको लगाना है। पीपीडी पेस्ट हमेशा किसी मेटालिक चीज़ से लगाइए, क्योंकि अगर आप हाथ से लगा रहे हो तो उसके जो पेस्ट होते हैं ना वो बरोबर चिपकते नहीं है, और जिसकी वजह से वो जो मतलब बॉल्स होते हैं ना वो बॉल्स भी जो है ना थोड़े ख़राब हो जाते हैं। तो मतलब ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप मेटल से लगा रहे हो, आयरन से भी नहीं लगानी आपको, लोखंड से। अगर कोई पतरे टाइप का होगा, जैसे लोखंड भी चलेगा बट स्टील या पतरा होगा तो इट्स ओके, वो एकदम बारीक होना चाहिए, तो वो कैसे एडजस्ट करने में आपको आसानी हो। तो जब आप हल्के हाथ से उसे एडजस्ट कर लो, आपको माइक्रोस्कोप या आंखों से ही दिख जाए कि हाँ सारे बॉल्स भर चुके हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब आपको 260 डिग्री पे ब्लोअर को चालू करना है। और वहाँ पे आपको इस तरीके से एक कोने पे, या आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर से आप हिला भी सकते हो। बट एयर का डिपेंड करता है। अगर एयर ज़्यादा है आपके असेंबली में तो कैसे एडजस्ट करना है वो भी मैंने आपको वीडियोज़ में बताई। तो एयर को आप एडजस्ट कर लिए हो और एक जगह पे रख दोगे तो आपका बन जाएगा। अगर एयर ज़्यादा है तो प्रेफर करो कि आप ऐसे ऐसे हिलाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और एक एंगल पे रखो। अगर आप ऐसे ऐसे रखोगे ना गाइस, तो ऐसे ऐसे में क्या होगा, स्टेंसिल में ही बॉल चिपक जाएंगे। तो एक जगह पे आपको आईसी को ऐसे नहीं रखना है, ऐसे हल्के हाथ से टर्न करते रहना है, ताकि वो बॉल जो अगर अपने स्टेंसिल के चारों साइड में, जैसे मैं मानता हूँ कि ये मेरी आईसी है, इसके ऊपर स्टेंसिल रखी है हमने, तो आपको इस तरीके से घुमानी है। अगर आप एक जगह पे रखोगे तो वो बॉल्स क्या होंगे मालूम, इस साइड भागेंगे, और जब भागेंगे तो वो स्टेंसिल के कोने को पकड़ लेंगे, तो वो बॉल आपकी बनेगी नहीं। फिर आपको ये क्या करना है, इस तरीके से उठानी है स्टेंसिल को। उस पर क्या मतलब उठानी नहीं है, पहले आपको पेट्रोल या जो लिक्विड आप यूज़ कर रहे हो उस लिक्विड को आपको उसके ऊपर लगाना है, और फिर आपको आईसी उठानी है। अब आईसी उठाने के बाद लेट सपोज कि अगर 1-2 बॉल छूट भी गई है आपके स्टेंसिल्स में, और अगर आप उसे देख रहे हो ग्राउंड नहीं है, जैसे ग्राउंड या एनसी है तो छोड़िए, जान दीजिए। बट अगर ग्राउंड और एनसी नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप फिर उसी स्टेंसिल में देखोगे तो वो बॉल लगा रहेगा। तो आपको फिर से बॉल को एडजस्ट करना है और वहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगाना है और फिर हिट करनी है, तो वो बॉल ऑटोमेटिक जो स्टेंसिल के होल में लगा हुआ है वो उस पर फिर से चिपक जाएगा। और फिर आप मतलब पेट्रोल या जो भी आप क्लीनर यूज़ करते हो उसे लगाइए, उठाइए आईसी को, देखिए बॉल जो है वो चिपक गया रहेगा। अब आपको क्या करना है, उसमें पेस्ट लगाना और एयर को 260 डिग्री पे ही रख के आपको फिर ऐसे 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 टर्न करना है। एक जगह पे नहीं रखना है। एक जगह पे अगर आप रखोगे तो बॉल भाग जाएगा और आईसी पे कभी भी आपको हिट नहीं मारनी है ज़्यादा। आपको ऐसे ऐसे टर्न करना है ताकि वो बॉल का शेप गोल हो जाए और एक जगह पे एडजस्ट हो जाए। अब ये एडजस्ट होने के बाद एकदम आईसी जो है वो आपकी परफेक्ट रिबॉल्व हो गई है। अगर आपने उसे डिशोल्डिंग वायर से अच्छे से बोर्ड पे क्लीन किया है तो कोने को एडजस्ट कीजिए। उससे पहले जो है ना वहाँ पे आप अगर आप चाहो तो आप रोजिन पेस्ट यूज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से रोजिन बेस्ट है, बट डिपेंड, अगर आप काम करते रहोगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा और आप पेस्ट से भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप रोजिन लगाइए।
थोड़ा सा उस बोर्ड को गर्म कीजिए, फिर आईसी को रख दीजिए। रोजिन उस टाइम पे गला हुआ होगा, आईसी को एग्जिस्ट हो जाएगा। आईसी एग्जिस्ट होने के बाद आप हटा दीजिए और रोजिन जो वो सूख जाएगी। उसके बाद आईसी आपकी जाम हो जाएगी। फिर आपको एक टेम्परेचर, जैसे समझो अगर 183 डिग्री की पीपीडी आपने यूज़ की तो आप क्या कीजिए कि आईसी को एक जगह पे ही ऐसे ब्लोअर को पकड़िए। अगर मीडिया टेक का है तो ठीक है, कॉलकॉम का है तो थोड़ा ऊपर पकड़ना, फिर धीरे धीरे नीचे लाना। और उसके बाद जो है ना, आपको मन में 1 से लेकर 40 तक गिनते रहना। जैसे 40 हुआ थोड़ा हटाइए, फिर पेस्ट मारिए उसके कोनों पे पेस्ट मारने का, फिर 1 से लेकर 20 तक गिनिए और 20 बार फिर ऐसे से घुमा दीजिए। देखिए आपकी आईसी घूम जाएगी। अगर आईसी आपकी ऑटोमेटिक घूम गई है तो इसका मतलब वो परफेक्ट सेट हो गई है और वो 100% जो है एकदम ओके फिट हुई है। तो ये ही परफेक्ट तरीका। अब इतना ही चीज़ें आपको करनी है। इससे रिलेटेड आप वीडियोस यूट्यूब पे भरी पड़ी है, आप उसे भी देख सकते हो। अगर आपको मुझसे ही देखना है तो थोड़ा सा मैं वेट कर लीजिए, क्योंकि जब मैं सेटअप तैयार करूँगा या कुछ चीज़ें होगी लाइफ में तो आपको पता चलेगा। और मैं थोड़ी प्रॉब्लम में भी हूँ गाइज, इसलिए जो है ना सेटअप नहीं है हमारे पास। मतलब सामान तो सब है लेकिन जगह नहीं है कि कहाँ पे करें। तो वो सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो पर्सनल लाइफ में है। तो चलिए जब वो सॉल्व होगी तो आपको प्रैक्टिकल वीडियोस भी जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे मोबाइल रिपेयरिंग वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।